ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में एक फ़ैसला सुना दिया है। 6 के करीब जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया है, जबकि बकिया को सज़ा दे दी गई है। वर्कर्स का दुख है कि वो बिल्कुल बेगुनाह मेरे साथी थे, उनका दुख है। उन्हें बिल्कुल कोई सबूत नहीं मिला। इतनी झूठा कुछ लिखा हुआ था वो भी साबित नहीं कर सके। 6 बारकें ऐसी बनी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे नई बनाई गई हैं। एक बार की जो सैनिटरी सिस्टम था वो बैठ गया, सेल्स में भेज दिया गया, चक्कियों में भेज दिया गया। उसमें गुंजाइश होती थी 20-25 की और हमें 100 को रखा गया। जो सलूक किया है ना, तो मैं उनका वोटर सपोर्टर बन गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसे कि ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में एक फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें 6 के करीब जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया है, जबकि बकिया को सज़ा दे दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियास खान साहब, जिन्होंने ना सिर्फ ये ट्रायल भुगता बल्कि जेल भी काटी और 9 मई के मुकदमात में उनको भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अब वो बरी हो चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस फैसले को वो कैसे देखते हैं और जेल के हालात क्या रहे जो उन्होंने 1 साल वहाँ पे गुजारा। ज़ियास खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, ज़ियास खान साहब, बताइएगा क्या हालात रहे अंदर? जिस दिन मुझे गिरफ़्तार किया गया उस दिन तो मैं बिल्कुल नॉमिनेटेड भी नहीं था। मुझे पकड़ने ही नहीं आए थे, वो किसी हमसाये को पकड़ने आए थे। जब वो उनको नहीं मिला तो वो मुझे ले गए और शो नहीं 2 दिन किया। 16 को मुझे पकड़ा और 18 की गिरफ़्तारी डाली। मुझे ले गए थे वो चूंग थाने। उसके बाद ये हुआ कि मैं अपनी वालदा की खिदमत के लिए अपने छावनी वाले घर में रहता था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुझे दुख है वो ये है कि इस गम में वो उसकी जो भी बीमारी थी, वो मैं तो उसे तरोताज़ा ही छोड़ के गया था, वो इस दुनिया से चली गई। और मुझे कंपैशनेट ग्राउंड पे मुझे हाई कोर्ट से ज़मानत मिली, जबकि यहाँ से हमने ख़ुद रिजेक्ट करवाई थी जो उस वक्त की जज थी। ज़िया साहब, अंदर के क्या हालात हैं बाकी कैदियों के साथ रहे? इस वक्त ये था कि कुछ तो वो सोने चले गए थे, जो थे वो काफ़ी पुरअमन थे और उनका यही था कि वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग दिस, कि ये एक सिलेक्टिव जस्टिस है, कि उन्होंने क़यादत जो है उसको डिटेन रखा है। न जाने इसके पीछे उनकी क्या हिकमत अमली है। हो सकता है कि वो कोई आने वाले वक्त में कोई किसी मूवमेंट को रोक रहे थे। मेरे अंदाज़े के मुताबिक वो यही है। लेकिन 1-2 वर्कर्स का दुख है कि वो बिल्कुल बेगुनाह मेरे साथी थे, उनका दुख है। उसमें रियाज़ है, उसमें हमज़ा एडवोकेट है, वो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही किया उसने एडवोकेट। वो एक ख़ानदान से 3 एडवोकेट थे, जिसमें से बाप और भाई को उन्होंने सज़ा दे दी है और हमज़ा एडवोकेट को छोड़ दिया। और एक मैं एडवोकेट, क्योंकि उन्हें बिल्कुल कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि मुझे वो पकड़ने ही नहीं आए थे। वो क्या इतनी झूठा कुछ लिखा हुआ था वो भी साबित नहीं कर सके वो। ज़ियास खान साहब, एक आवाम के जहन में बड़ा सवाल आता है कि 9 मई के जो कैदी हैं उन्हें पता नहीं किस हाल में रखा गया अंदर। क्या उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह रखा गया या उनको अलहदा किसी सेल में रखा गया? जी, ये इस तरह हुआ कि जब हम गए तो वहाँ पर कैंप जेल में कोई 6 बारकें ऐसी बनी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे नई बनाई गई हैं। और ये कि वहाँ पर जैसे हमारा ही इंतज़ार हो रहा हो। एक दिन रात को इस तरह हुआ कि वो, क्योंकि वो मशक्तियों ने बनाई होती है, तो एक बार की जो सैनिटरी सिस्टम था वो बैठ गया, तो हमें सेल्स में भेज दिया गया, चक्कियों में भेज दिया गया। वो जल्दी जल्दी ठीक की। उसमें गुंजाइश होती थी 20-25 की और हमें 100 को रखा गया। और जिस वक्त हमें वो लेके जाते थे अदालत, वो जिस प्रिज़न वैन में लेके जाते थे उसमें मई जून की गर्मी में वो दहशतगर्दी की कोर्ट में जिस वक्त हमें बंद ही रखते थे और अंदर ही हाजिरी लगवा लेते थे, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसमें सब बेहोश हो जाते थे और हो गए। उनको 1122 भी उठा के लेके गई। कोई खुशकिस्मती थी कि मैं खड़ा था तो कुछ सांस आ रहा था, उन्होंने मुझे बचा लिया, फिर बाहर निकाला। वो तड़प तड़प के जिस तरह वो टांगे मार रहे थे, वो ये समझे कि ये प्रोटेस्ट में कर रहे हैं ये सब कुछ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो तकलीफ़ में थे। ज़ियास खान साहब, आखिरी सवाल जो है, क्या इतनी सज़ा काटने के बाद अब
पीटीआई की आप जो है वो एज ए वर्कर काम करेंगे? देखिए, बात ये है कि मेरा सियासी तो वाबस्तगी नहीं है, जो सीधी बात है, ठीक है। मुझे तो पकड़ने ही नहीं आए थे, ना मेरे पास कोई ओहदा है, ठीक है। तो इन्होंने जो सलूक किया है ना, तो मैं उनका वोटर सपोर्टर बन गया। बहुत शुक्रिया जाज खान साहब आपका। जैसे कि आपने जाज खान साहब की सारी बातें सुनी कि कैदियों के अंदर हालात कैसे थे, वो कहते हैं कि मैं इस केस में नामजद नहीं था, लेकिन जो हालात मैंने देखे उसके बाद मैं अब पीटीआई का सपोर्टर बन चुका हूं और इसके साथ साथ वोटर भी बन चुका हूं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।